तो ये कहानी है एक ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि किसी भी आफत के आने से पहले उसके बारे में बता सकती है। कोई हादसा होने से पहले उसे रोका जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्राइम होने से पहले ही उस मौका वारदात पे पहुंचा जा सकता है। मैं आ चुका हूँ वापस एक बार फिर से तुम्हें एक कमाल की एनिमे रिकमेंडेशन देने के लिए। एंड इस बार जो एनिमे रिकमेंडेशन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ये है एक सिंगल सीजन एनिमे विद द 12 एपिसोड्स। सो तुम लोग बड़े ही आराम से इसे एक रात के अंदर खत्म कर सकते हो और उसके बाद बैठकर दुखी हो सकते हो कि यार इसका सीजन 2 क्यों नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। सो आज की ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको दिलचस्पी है साइंस फिक्शन में और मिस्ट्री में। तो ये एनीमे एकदम मिस्टीरियस भी है और साइंस फिक्शन तो इसमें भरा पड़ा है। एनिमेशन की बात करें तो वो तो है ही कमाल, लिटरली इसका आर्ट स्टाइल मुझे तो कमाल लगा। और मज़े की बात यह है कि ये एनीमे इस वक्त जापानीज़ और इंग्लिश के अलावा हिंदी, उर्दू, तमिल और बहुत सारी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो तुम इसे जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहो देख सकते हो। ऐसे आई नो कि तुम लोग जापानीज़ में ही देखने वाले हो या फिर हिंदी में देखने वाले हो ज़्यादा से ज़्यादा। सो भाई लोग, एनीमे का नाम रिवील करने से पहले तुम लोग जानते हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, या मैं बोलने वाला हूँ कि तुम इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई कर दो ना सब्सक्राइब अगर पता है तो। सो भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो 24th वार्ड की। एंड अगर तुम में से किसी ने ऑलरेडी एनीमे देख रखा है तो वो इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकता है यार। हाँ, और वीडियो के लास्ट पर कमेंट करना मत भूलना कि अगर तुमने एनीमे देख रखा है तो तुम्हें ये किस तरह का लगा था। और जिन लोगों ने नहीं देख रखा है वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद चेकआउट करने वाले हैं कि आखिरकार ये एनीमे है किस तरह का। तो बेसिकली इस एनीमे की स्टोरी घूमती है 4 लोगों के गिर्द, 4 दोस्तों के गिर्द जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है और इनका नाम है शोटा, रैन, कोकी और आसुमी। एंड हमें एनीमे की फर्स्ट एपिसोड में ही एक बहुत ही सैड इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि गुजरे हुए पास में एक दफ़ा इनके स्कूल में आग लग गई थी। एंड उस आग के अंदर एक लड़की को बचाते हुए इन चारों में से एक की जान चली गई और वो थी आसुमी। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि जो आसुमी है वो इस वक्त इस शहर के मेयर की बेटी भी थी। एंड इसके अलावा जो कोकी है वो इसका भाई भी था। एंड डेफिनेटली अगर ये एक लड़की थी तो इसका एक क्रश भी होएगा और वो था छोटा। एंड छोटा को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था कि भाई वो आसुमी को नहीं बचा पाया, बिकॉज जिस वक्त वो मरी तो उस वक्त छोटा उसके बिल्कुल पास में ही था। एंड इवन कि तुम कह सकते हो कि आसुमी ने इसके हाथों में ही दम तोड़ा जैसे। अरे नहीं नहीं, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, आगे की स्टोरी थोड़ी सी चेंज होने वाली है। ये एक पास्ट की मोमेंट थी, एक फ्लैशबैक की तरह दिखाई गई थी हमें। एंड उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू होती है फर्स्ट एपिसोड की मेन स्टोरी। वैसे ये फ्लैशबैक भी मेन ही था, इसको कोई फजूल स्टोरी मत समझ लेना। तो फर्स्ट एपिसोड जहाँ से स्टार्ट होती है वो दिन है जब 1 साल हो चुका है इस घटना को, यानी कि आसुमी को गुजरे हुए 1 साल गुजर चुका है। एंड अब ये सब लोग उसकी डेथ एनिवर्सरी में जा रहे हैं, मतलब ये तीनों दोस्त मिलकर। तो एज़ इट इज़ ये तीनों दोस्त बाद में अलग-अलग हो चुके थे, लेकिन इसकी डेथ एनिवर्सरी पे एक दफ़ा फिर से मिलते हैं। एंड उस वक़्त के बाद से लेके अब तक इनके बीच में कोई दोबारा से वैसी दोस्ती वाली चीज़ नहीं देखने को मिली थी। लेकिन जब ये दोबारा मिलते हैं तो एक दफ़ा फिर से इनके अंदर वही दोस्ती वाला जज़्बा जागता है। एंड ये लोग मिलकर फैसला करते हैं कि अब हम एक चौथी दोस्त है उसके घर जाकर खाना खाते हैं, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट लाती है और वो है माड़ी। मैं एक बात बता दूँ कि माड़ी जो है वो एक्चुअल में शोटा की पड़ोसन भी है, पड़ोसन। अभी ये लोग इसके घर पे इकट्ठे हुए थे। एंड इकट्ठे होने के बाद ये लोग खाना-पीना कर ही रहे थे कि तभी इन तीनों को एक साथ एट द सेम टाइम एक फ़ोन कॉल आता है। एंड ये सब लोग उसे सुनने के लिए बाहर जाते हैं। एंड तुम्हें जानकर थोड़ी-सी हैरानी होगी यहाँ पे कि ये फ़ोन कॉल एक्चुअल में आया है आसुमी की तरफ से। यस, आसुमी वही लड़की जो मारी गई थी स्टार्ट में, उसका फ़ोन कॉल आया है। एंड उसका फ़ोन कॉल इन लोगों को बताता है आने वाले फ्यूचर में होने वाली एक घटना के बारे में, एक ट्रेन इंसिडेंट के बारे में। इस स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट पहले मैं जो एक चीज़ बताना भूल गया वो ये है कि बेसिकली इस सारे सीन के दौरान में कोकी जो है उसने हमें इस सारी एनीमे में हमें जो एक टेक्नोलॉजी दिखाई जाने वाली है उसके काम करने के तरीके के बारे में हमें थोड़ा-सा बताया था। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी हमें इसमें दिखाई जा रही है उसका नाम है हैज़र्ड कास्ट और ये काम करता है कुछ इस तरह से कि पूरे शहर के अंदर जगह-जगह पर कैमरास लगाए हुए हैं। एंड ये कैमरास 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं हर एक चीज़ की। एंड हर एक चीज़ को मॉनिटर करने के बाद उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस डाटा को स्टोर करके प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। यानी कि बेसिकली 24 घंटे हर जगह पर नज़र रखी जाती है और ज़रा से चेंज को भी कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करने के बाद उससे पता लगाया जाता है कि क्या कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। इवन कि इस तरह से अगर तुम हर वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हो तो अगर तुम्हें कोई सस्पिशियस बंदा दिखता है तो तुम उसको स्पेशली मॉनिटर कर सकते हो कि आखिरकार ये बंदा क्या करना चाह रहा है। एंड डेफिनेटली इतने टाइम तक किसी को मॉनिटर करने के बाद तुम इतना तो पता लगा ही सकते हो कि वो किसी क्राइम में मुलविस है या नहीं। एंड
इस तरह से हैज़र्ड कास्ट पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि कहीं पे कोई क्राइम होने वाला है या फिर कहीं पे कोई हादसा होने वाला है। एंड इसके अलावा ये क्लाइमेट चेंज को भी पता लगा सकता है, जिसकी वजह से ये आसानी से प्रेडिक्ट कर देता है कि कहीं पे तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें क्लियर करता चलूँ कि ये टोक्यो 24th वार्ड में पूरी तरह से नहीं इम्प्लीमेंट की गई है। टोक्यो 24th वार्ड इस सेक्टर का नाम है और इस पूरे सेक्टर में इस वक्त ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। यानी कि तुम कह सकते हो कि सिर्फ वही इलाका जो बहुत ज़्यादा डेवलप था वहीं पर ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो पाई है। अभी कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो अब हम चलते हैं बैक टू द स्टोरी, उस मोमेंट पे जहाँ पे कॉल आया था सबको। तो ये सब लोग कॉल पिकअप करते हैं और इनको सुनाई देती है आसूमी की आवाज़। एंड आसूमी इन सबको बताती है एक ट्रेन इंसिडेंट के बारे में। इस शहर के अंदर अभी अभी एक ट्रेन डेवलप की गई है जो कि ऑटो पायलट ट्रेन है, यानी कि अपने आप चलने वाली ट्रेन। एंड इस ट्रेन को मुकम्मल करने में कुछ कमी रह गई है। एंड आसूमी इन सबको बताती है कि इनकी दोस्त माड़ी, उसका डॉग उसके हाथ से छूटकर भाग जाएगा और वो डॉग जाकर उस ट्रेन की पटरी के ऊपर चढ़ जाएगा और माड़ी भी उसका पीछा करते हुए उस पटरी पे जाके फंस जाएगी। एंड क्योंकि ये ट्रेन अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, इसलिए ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं मार सकती। एंड इसके ब्रेक ना मारने की वजह से माड़ी इस ट्रेन से टकरा के मर जाएगी। एंड अब तुम लोगों के हाथ में है कि तुम्हें चूज़ करना है, क्या तुम्हें माड़ी को बचाना है या फिर इस ट्रेन को। अभी तुम सबके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि आखिरकार मैंने ये क्यों बोला कि इस ट्रेन को बचाना है। बेसिकली अगर इस ट्रेन को फोर्सफुली रोका गया तो ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और जाकर सीधा नीचे शहर पे गिरेगी और इस तरह बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो माड़ी को बचाओ या फिर ट्रेन को बचाओ। वेल ये लोग इस कॉल को सीरियसली नहीं लेते और चुपचाप वहाँ से निकलने की करते हैं। एंड उसके बाद होता वही है जो कहा गया था। वेल ये लोग तो यहाँ से निकल लिए थे, लेकिन उसके बाद गाड़ी में चलते चलते इन लोगों को एक दफ़ा फिर से ख्याल आता है, तीनों को एक साथ, कि क्या हमें इस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड उसके बाद ये लोग अचानक से सीरियस हो जाते हैं इस बात को लेकर। एंड अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि बेसिकली जब ये कॉल आता है इन लोगों को, तो ये कॉल ना सिर्फ इन्हें फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है, बल्कि इन सब की जो फिजिकल एबिलिटीज़ या फिर जो कोई एबिलिटी इनके पास है वो बूस्ट हो जाती है अपने आप। तो बेसिकली जो हमारा छोटा है वो फिज़िक के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, यानी कि ताकतवर बंदा है, तो इसकी ताकत बूस्ट हो जाती है। एंड इसके अलावा जो हमारा डैन है वो हैकिंग वगैरह कर लेता है अच्छे से, एंड इसकी ये हैकिंग करने की स्किल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। एंड इसके अलावा जो कोकी है वो अक्लमंद आदमी है एंड डेफिनेटली वो मेयर का बेटा भी है। तो इसकी जो मेयर के बेटे होने वाली एबिलिटी है वो बूस्ट नहीं होती है, बल्कि इसकी अक्ल ज़्यादा तेज़ काम करने लग जाती है। वेल अब इसके आगे एक बहुत ही एपिक मोमेंट होती है जब ये तीनों मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ माड़ी को और ट्रेन को दोनों को बचा लेते हैं। एंड ये मोमेंट सच में मज़े की थी और मेरे नहीं ख्याल कि मैं इसे यहाँ पे बोलते हुए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो तुम लोगों को खुद जाके ट्राई करना होगा इस एनिमे को एंड जाके चेकआउट करना होगा फर्स्ट एपिसोड को इस मोमेंट को देखने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इस ट्रेन को रोकने का अंदाज स्पाइडरमैन वाले अंदाज से तो काफ़ी मज़े का था। तो आज की इस वीडियो में मेरे स्पॉइलर सिर्फ यहाँ तक ही होंगे, मैं तुम्हें पूरी एपिसोड की स्पॉइलर नहीं देने वाला। सो तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो इस एनिमे को। एंड इसके अलावा 2025 की एक और न्यूज एनिमे शाकामोतो डेज स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट एपिसोड वाज ग्रेट एंड इसके अलावा मैं शाकामोतो डेज पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है। तुम लोग जाके मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो एंड इसके अलावा तुम डायरेक्ट जाकर भी शाकामोतो डेज को चेकआउट कर सकते हो अगर तुमने अब तक नहीं देखा है, बिकॉज आई हाईली रिकमेंड दैट कि शाकामोतो डेज को जरूर देखना। सो आज की वीडियो में जैसे इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना एंड इसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और जाकर तुम मेरी दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।